So I have done my 10th from Mithila Public School and my 12th from Vijayendra Public in the year 2014 and 16. I did my graduation from Patna Women's College in the year 2019 with chemistry as my honors paper. Then after I did my post-graduation from Patna Science College in the year 2022. So my hobby is Mehendi art and I aspire to become a better citizen and to live my life with purpose. And pursuing civil services provides me with one of the ways to do so. Which subject graduation and PG? So chemistry. Chemistry. तीन तो हो गया आप आपने पटना साइंस कॉलेज से जो केमिस्ट्री से पीजी किया है आपने? जी। क्या पटना साइंस कॉलेज में पीजी की पढ़ाई होती है? जी सर, पढ़ाई तो होती है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि पीजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। जी सर, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट हो सकते हैं। जी सर, यूनिवर्सिटी कॉलेज तो पीजी का है। जी सर, वो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री करके उसको हम लोग एड्रेस करते हैं। हाँ। जी। पटना यूनिवर्सिटी से कहा जाएगा, क्लासेस होते हैं पटना साइंस कॉलेज में। कौन पटना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं? सर फिलहाल तो मुझे केमिस्ट्री आपका विषय था, लिटमस का क्या उपयोग? सर लिटमस जो है ये एक इंडिकेटर की तरह हम यूज करते हैं और इसके हम बेसिकली एसिड बेस को टेस्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं। इसे हम फिल्टर पेपर के फॉर्म में भी यूज करते हैं या फिर इसके सॉल्यूशंस को भी यूज करते हैं। एसिड सब बेस के साथ भी। बेस कैसे हम जानते हैं कि बेस है या नहीं? सर लिटमस पेपर बेसिकली दो कलर्स के आते हैं, एक रेड लिटमस और दूसरा ब्लू लिटमस। तो जब एसिड के साथ हम ब्लू लिटमस पेपर को इंटरेक्ट करवाते हैं तो बेस में वो ब्लू टर्न हो जाता है और एसिड के साथ ब्लू लिटमस टू रेड हो जाता है। और अगर कोई चेंज ना हो तो? सर तो कोई चेंज ना हो तो फिर वो एसिडिक या बेसिक नेचर का नहीं है, वो प्रोबेबली न्यूट्रल नेचर का लिक्विड है। क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है? सर क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम प्योर क्रिस्टल्स ऑब्टेन करते हैं किसी सब्सटेंस के, उसमें हम इंस्टेंट हीटिंग करते हैं और फिर इंस्टेंट कूलिंग करते हैं तो उसके प्योर क्रिस्टल्स सेपरेट हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम आजकल सभी घरों में आरओ लगा होता है। जी। आरओ कैसे फंक्शन करता है? सर रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस यूज करते हैं हम वाटर फिल्टरेशन में, तो उसी से फंक्शन करता है। सर ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है, ऑस्मोसिस प्रोसेस में फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है सर फ्रॉम अ लो कॉन्सेंट्रेटेड टू अ हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। तो जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर लगा देते हैं उसके अपोजिंग डायरेक्शन में तो वो फ्लो रिवर्स हो जाता है और उससे वाटर की प्योरिफिकेशन में हमें हेल्प मिलती है। अच्छा, पानी पीना चाहिए इसी से, आरओ से ही? आरओ में कुछ बोलते हैं लोग 200, 300, 250 क्या कुछ बोलते हैं? सॉरी सर, आइडिया नहीं है मुझे। टीडीएस क्या होता है आरओ के संदर्भ में? टोटल? सॉरी सर। तुमने विमेंस कॉलेज से किया है एडमिशन? जी। पटना यूनिवर्सिटी से किया है जी। पटना यूनिवर्सिटी स्थापित करना चाहिए। सर पटना यूनिवर्सिटी तो 1917 में इस्टेब्लिश हो गया था, लेकिन अगर कॉलेजेस की बात करें तो फिर इस्टेब्लिशमेंट धीरे धीरे हुई है। तो उससे पहले पटना यूनिवर्सिटी कौन से यूनिवर्सिटी के? पटना यूनिवर्सिटी के बाद कॉलेज है, वो सब कॉलेज किसके? सर जहाँ तक मुझे पता है कोलकाता यूनिवर्सिटी जो थी वहीं से पढ़ाई होती थी। तो याद नहीं एग्जैक्टली। In India during British rule. Yes, sir. It was also established during the reign according to some act, but I'm not able to remember it right now. क्षेत्र कहाँ से था? कुछ जानकारी है? Yes. ये केमिस्ट्री में जो तुमने पढ़ा है पोस्ट ग्रेजुएशन, जी, कौन कौन से होती है केमिस्ट्री में? कौन कौन टॉपिक्स होते हैं?
सर बेसिकली तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है, तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्पेशलाइजेशन किया है। तो जो बायो केमिस्ट्री भी होगा उसमें? हाँ सर, कुछ मेडिसिन और कुछ ड्रग्स की पढ़ाई हमने की है। कुछ मेडिसिन, कुछ ड्रग्स। तो इसमें ये भी तुमने पढ़ा होगा कि मेडिसिन और ड्रग्स जो एक्शन करते हैं वो किस ढंग से एक्शन करते हैं? जी, कुछ का पढ़ा है सर। हाँ, तो तुम मेडिसिन के बारे में बता दो कैसे? वैक्सीन सर। वैक्सीन की मेडिसिन जी जो तुमने पढ़ा है, जी जी बॉडी में किस ढंग से जाकर के एक्शन करता है उसके बारे में? सर बेसिकली कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स के बारे में पढ़ा है। तो कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स जो है हमारे हार्ट और आर्टरीज या फिर स्ट्रोक्स इन से डील करता है। इसमें सबसे बेसिक जो फंक्शन होता है वो वैसोडिलेशन का फंक्शन होता है, जिसे हम डिलेशन भी कहते हैं। इसका बेसिकली काम ये होता है कि हमारे जो वेसल्स हैं उसको रिलैक्स करता है और उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको इंक्रीज करता है ताकि ब्लड फ्लो में रिस्ट्रिक्शन ना हो। कैसे करता है? कौन सा वो केमिकल? सर कुछ केमिकल्स हैं जिसमें एक मस्टर्ड एक केमिकल है जो हम यूज करते हैं। इसके अलावा हाइड्रोलाजीन एक केमिकल है। अच्छा, ये जो ब्लड वेसल का जो थिकनिंग होता है जी, वो क्यों होता है? सर जी हाँ होता है जी वो क्यों होता है? समय के साथ साथ जो लोगों को बाईपास कराने की जरूरत पड़ जाती है, स्टेन लगाने की जरूरत पड़ जाती है। जी सर, ब्लॉकेज हो जाता है। और ब्लॉकेज क्यों होता है वो हम जानना चाहते हैं। जी, सप्रेशन। केमिस्ट्री स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं है सर वो ये थोड़ा बायो बेस्ड अप्रोच है। हम लोग मेडिसिन पढ़ा है लेकिन वो फंक्शनिंग प्रॉपर वो चीज़ की स्टडी हमने कम की है। केमिस्ट्री तो उसमें आता ही है। छोड़ो केमिस्ट्री छोड़ो जी। हमको तुम ये हिस्ट्री में तुम बताओ, हिस्ट्री में बताओ कि अशोक कहाँ के सम्राट थे? सर अशोक मौर्यन किंग थे सर, और मगध रीजन पे उनका रूल जो है वो बहुत प्रसिद्ध हुआ। और उनका जो टैक्सेशन था वो कौन चीज पर था? टैक्सेशन पहले के समय में जो टैक्सेशन होता था कौन चीज पर था? सर करेंसी उनके वक्त पे जो यूज करती थी। जैसे कि आज है ना, आज तुम जो है तो कोई सामान खरीदते तो जी जी जीएसटी, तो जीएसटी, तो एक्साइज ड्यूटी, तो तुम्हारा ये बहुत सारा है, इनकम टैक्स, ये टैक्स, बहुत सारा टैक्स है। और पहले के समय में कौन सा टैक्स होता था? एक ही टैक्स था सर। लैंड पे एक तो लैंड पे टैक्सेस लगते थे, या फिर ग्रेनरीज पे कुछ पुराने ग्रेन पे भी टैक्स लगाते थे। अशोक के समय में उन्होंने एक जगह को छोड़ दिया था कि यहाँ सब टैक्स हम वसूलेंगे, कम वसूलेंगे या एकदम नहीं वसूलेंगे। वो कौन सा जगह था जहाँ का उन्होंने कहा कि हम टैक्स में रिलैक्स कर दिया? जैसे कि तुम्हारा घर है कहाँ? पूर्णिया जी, तो भारत सरकार कहेगी पूर्णिया जिला में रहने वालों से हम कोई टैक्स नहीं लेगा, ठीक है जी। उसी तरह से अशोक ने कहा कि यहाँ के रहने वालों से नहीं लेंगे टैक्स। सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं। विश्व इतिहास की कुछ पढ़ी है तुमने? विश्व इतिहास नहीं सर। नहीं पढ़ी। भूगोल कुछ पढ़ा है? भूगोल सर पढ़ा है, बस थोड़ा ही, जितना काम आ जाए बेसिक्स में तो। अच्छा, करंट अफेयर्स जी, अखबार तो तुम पढ़ते ही हो जी। ये हमको बताओ कि प्राइम मिनिस्टर जो है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो प्राइम मिनिस्टर भाषण दे रहे थे, उसमें इसमें इन्होंने एक आइलैंड का नाम लिया था। किसका नाम लिया था सर? एक आइलैंड, श्रीलंका और इंडिया के बीच का एक आइलैंड है, कच्चा द्वीप आइलैंड, उसका नाम उन्होंने लिया था जी। जब वो प्रहार कर रहे थे कांग्रेस पर कि कांग्रेस में ये किया, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि ई आइलैंड जो है सो इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को दे दिया। उस पर अभी 8-10 साल से फिर विवाद हो गया। सब मैंने ध्यान नहीं। मुझे
ये एशियन गेम्स सुना है तुमने नाम? इन सब मेडल्स बस सुने हैं मैंने। एशियन गेम्स? जी जी एशियन गेम्स जी सुना है। एशियन गेम्स, पहला एशियन गेम्स कहाँ हुआ? सॉरी सर। अब तुम ही बोलोगे, तुमसे हम कौन सब्जेक्ट में पूछे? तुम ही बताओ, तुम एक्सपर्ट हो, तुम क्वालिफाई की हो, तुम बोलो कि कौन सब्जेक्ट में पूछे? कौन से मैं ना पूछी? तुम बताओ जी, तुम समझो, तुम तुम्हारे चाचा हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुम बताओ। सर मेरा ऑप्शनल फिलॉसफी है, तो अगर इसमें फिलॉसफी से तो पूछे नहीं जी हम जनरल स्टडी तो यहाँ भी जी तुमने पढ़ाई होगा उसके लिए? जी पढ़ा है। तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तो उसे छोड़ देंगे, सिर्फ फिलॉसफी से पढ़ेंगे। नहीं सर। अच्छा तुमको एक जी लोग बोलते हैं कि पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, ये तुमने सुना होगा? जी क्यों? सर क्योंकि जब ब्रीदिंग की बात होती है, बात करते हैं, तो ट्रीज भी जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं, तो इसी रीजन से बोला जाता है। और जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो हम जनरली जानते हैं कि पेड़ से ऑक्सीजन हमें मिलता है। हाँ, तो तुमने बताया कि वो जो बताया पहला चीज तुमने बताया जी कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ब्रीदिंग सर मैंने कहा। ब्रीदिंग वही होगा? नहीं सर, ब्रीदिंग और फर्क है सर। क्या फर्क है बताओ? सर ब्रीदिंग जनरली इनहेल और एक्सहेल के प्रोसेस को हम कहते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे फूड जो है वो ब्रेक डाउन होकर सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटता है, एनर्जी रिलीज। एक्सेलेरेशन तो फिजिकल प्रोसेस है जी, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? इनहेल करती हो तो क्या अलग आता है? सर इनहेल करने पे हम बेसिकली जो एक्सट्रैक्ट करते हैं वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स करते हैं जी। और एक्सेल क्या करते हैं? बाकी सर मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी गैसेस मिक्स रहते हैं, नाइट्रोजन जी। इसका केमिकल रिएक्शन क्या है? सर ये तो फिजिकल, ब्रीदिंग तो फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल तो क्यों हम ऑक्सीजन अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे, ऐसे ही तो अंदर कुछ होगा ना? जी जी ऑक्सीजन में कार्बन आइटम जुट जाएगा। सर ऑक्सीजन जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में होता है वो नहीं पूछ रहे हैं, तुम केमिस्ट्री के लिए स्टूडेंट हो जी, तुम जो है एक्सेलेरेशन और इनहेलेशन और एक्सेलेरेशन बोलती जी। एज केमिस्ट्री स्टूडेंट तो बताओ कि केमिकल रिएक्शन क्या चेंजेस होता है? सर ब्रीदिंग में केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? ब्रीदिंग तो फिजिकल चेंजेस है जी, तो ब्रीदिंग तो है जब सांस ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? उसका कुछ कारण ना होगा? जी सर क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत है हमें, जिससे फूड का करता क्या है ऑक्सीजन जाके करता क्या है? सर ऑक्सीजन हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड है फूड सब्सटेंसेस को ब्रेक करके जी 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 ठीक बोल रही हो। तो फूड सब्सटेंस जो ब्रेक करते हैं तो वही तो सब पूछ रहे हैं, फूड सब्सटेंस जो ब्रेक होता है तो उसी से फिर CO2 निकलता है, H2O निकलता है, तो यही तो रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन यही हो, केमिकल रिएक्शन होती है जी। रेस्पिरेशन का यही एक्सेलेरेशन है। तो हमने तुमसे पूछा कि ये जो रेस्पिरेशन है तो दिन में पेट में होता है कि नहीं? सर दिन में भी होता है। दिन में भी होता है जी? श्योर? जी सर जहाँ तक मुझे पता है। तुम बताओ, जहाँ तक मुझे क्या, तुम MSc हो केमिस्ट्री में? सर होता है सर। घबराओ मत, सवाल पूछे जा रहा है, घबराना नहीं है। तुम लोग पहले बताओ, तुम्हारे चाचा हैं कुछ चाचा से तो तुम बड़ी बेतकल्लुफी से जवाब दे सकती हो। दे सकती जी। केमिस्ट्री में बताओ कि नील्स बोर का हाइड्रोजन एटम मॉडल क्या कहता है? सर बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो हम कह सकते हैं सुधार है, जो रदरफोर्ड के मॉडल है उसमें कुछ सुधार करके जो फाइनल मॉडल दिया गया है। तो नील्स बोर के मॉडल पे जो भी काम है मैक्सिमम, तो वो काम रदरफोर्ड का है। उनका कहना है कि एक जो एटम होता है उसमें एक स्मॉलेस्ट बहुत छोटे साइज का एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है जो कि बहुत डेंस होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज
की बात कर रहा हूँ मैं, जितने भी तो नहीं होंगे। नहीं सर, हाइड्रोजन स्पेसिफिकली तो सर एक ही एक प्रोटॉन। ही प्रोटॉन। जी तो उसी का बताओ। जी, तो जो एक प्रोटॉन होगा वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा और वो सेंटर ऑफ एटम होगा। इसके बाद बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस हैं एटम्स में, और उन एम्प्टी स्पेसेस में कुछ शेल्स हैं जिनका एक फिक्स्ड एनर्जी, जिसे हम ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है, ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं या ऑर्बिट्स ही कहते हैं? सो ऑर्बिट्स कहते हैं और शेल्स भी कहते हैं, दोनों ही टर्म्स यूज होते हैं उनके लिए। तो उनकी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है हर शेल की। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट उन्हीं शेल्स में होता है। इलेक्ट्रॉन्स है या एक इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन की बात करें तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। और सोडियम की बात करें तो सोडियम की बात करें तो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम में। आखिरी, सबसे आखिरी में कितने हैं? सर एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। तो पहले में 2, 8 2, 8 और 1। जी, क्या फार्मूला है इसका? सर ये जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो एक सीक्वेंस में होता है, जिसे हम कहते हैं 2 के बाद फिर 8, 8 और फिर तो कैसे आता है 8? सर वो ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट रूल, 2n स्क्वायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। जी सर, 2n नंबर ऑफ शेल, ऑर्बिट और नंबर ऑफ शेल। यस सर, यस सर। अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन जो इसमें घूम रहा है जी, वो वेव के रूप में भी है और मैटर के रूप में भी है, हम गलत हैं या सही? सर इलेक्ट्रॉन का दोनों ही नेचर है, वो एज अ पार्टिकल और एज अ वेव, दोनों तरीके से वो। तो अगर जो पार्टिकल वाला नेचर है जी, तो इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा वहाँ? वेव वाला अलग, पार्टिकल वाला तो है चलिए एंटिटी के रूप में घूम रहा है। अगर वेव वाला भी इसकी नेचर है तो क्या इसका इम्प्लीकेशन? उसका इम्प्लीकेशन ये है कि वो एक ही उसमें कई जगह उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस फाउंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, वो ऐसे ऐसे घूमेगा है ना। जी सर। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मान लिया 10 है, कहीं पे 40 होगी, इस तरह से जी, है ना। अच्छा, अब हम आपको फीडबैक देते हैं। एक तो बेटा ये करो तुम, जी 5-6 दिन है तुम्हारे पास, अपने दांत के है ना, जी, उसमें ये हल्दी, जी, नमक हल्का जी, और तेल लेके दोनों वो करो, ऐसे पीले, ओके, जब तक इंटरव्यू आएगा साफ हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। जी अभी बीमारी हुई होगी, कुछ हुआ होगा, जी, तो जी, दांत पीले हो गए, कोई बात नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि जब तुम सवाल का जवाब देते हो जी, तो केवल उस मेंबर की तरफ देखना जो पूछ रहा है, जी, बाकी 3 या 4 जो भी है उस तरफ नजर नहीं जानी चाहिए। एंड दिस शुड बी 100%, नॉट 99, है ना। जी, अच्छा, यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड कोई सवाल ना भी आए तो गिल्ट नहीं होनी चाहिए कि मेरे पे नहीं आया। कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें हम पे नहीं आती, आप पे नहीं आती, आप पे भी नहीं आती, जी, तो पूछा गया वो नहीं आता आपके सब्जेक्ट से, सॉरी, इससे ज्यादा मत बोलो, पेटेंटली सॉरी, आई डोंट नो, बस सॉरी। ये मेहंदी आर्ट, जी, इसके बारे में भी जानकारी करते हैं। जी, इसमें बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं वो कौन है, कब शुरू हुआ ये आर्ट? शादी ब्याहों में यही होता है ना, जी, मेहंदी लगाते हैं दुल्हन को, जी, इसी तरह वो करवा चौथ और इन सब में मेहंदी लगाई जाती है ना, जी, तो बड़े आर्टिस्ट तरह से लगाते हैं। ओके, तीसरी बात ये है कि आपको करंट अफेयर्स की तैयारी नोट्स बना बना के कर सकते, इसमें भी लिख दिया है मैंने, नोट्स बना बना के करी और उनको रिवाइज भी करी। जी, लोग समझते हैं करंट अफेयर एक बार पढ़ लिया तो पढ़ लिया, बस हो गए, नहीं, इट इज लाइक अ सब्जेक्ट। जी, फिर थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री का भी मालूम कर लेना, अमेरिकन हिस्ट्री, थोड़ी सी फ्रेंच हिस्ट्री। हमारा अंग्रेजों के साथ तो बहुत दिनों से ताल्लुक रहा है, तो अंग्रेज कब आए,
क्या क्या युद्ध लड़े गए अंग्रेजों के साथ और युद्ध का क्या परिणाम रहा, क्या प्रभाव पड़ा पॉलिटिक्स पे, है ना जी। और मुगलों के बाद मराठा बड़े पावरफुल हो गए थे, औरंगजेब ने बहुत बर्बाद किया मुगल वंश को, उसके बाद कोई टिक ही नहीं पाया हमसे, है ना जी। तो ये सब आप जानकारी करिएगा और विकिपीडिया से करिएगा, ये गूगल्स लिख लो, विकिपीडिया खोल लो हिंदी इंग्लिश में जो भी तुम्हारा मन और उसमें पढ़ लो, ब्रीफ में उसमें दिया होता है हमेशा, और जो बेस्ट ऑथर्स होते हैं एक्सपर्ट वो लिखते हैं। कभी रेफर किया है? जी सर। अच्छा नहीं भी किया तो कर लेता। अच्छा केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसका एक विशेष, जितनी भी पेंट्स और ये चीजें होती हैं ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड होती है। खाने का जो वो होता है प्रोसेस वो सब ग्लूकोज फ्रुक्टोज और ये इनके आधार पर होता है। तो ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए इम्पोर्टेंट है जितने मेटल मिनरल्स और ये इनकी केमिस्ट्री है, इनके कंपाउंड्स हैं, ये मेटल फॉर्म में तो कम मिलते हैं, कंपाउंड फॉर्म में ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए जी को ना कह रही जी सर। जी सर। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुई। फिजिकल केमिस्ट्री का बात भी गई, एटम्स और ये सब है ना, मेंडलिंग टेबल, और थोड़ा स्पेस साइंस का भी देख लेना। इस बार चंद्रयान आया है जी। चंद्रयान सो गया, वो उठ नहीं पा रहा है राउंड तो कुंभकर्ण की तरह, तो देख लेना क्यों नहीं उठ पा रहा है ना? और साउथ पोल पे उसके जाने का क्या महत्व है, कंप्यूटर चिप्स की क्या अहमियत है, हम बनाने जा रहे हैं या ऑलरेडी बनाते हैं, तो ये मैंने विषय आपको बता दिए, सब रिकॉर्ड हो रहे हैं जी। तो इनको एक एक चीज को टेकन करना है। कुछ पूछना है? नहीं सर, हमने खुद ही बता दिया। थैंक यू सर।